बुलेटिन कोविड-19 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा और आज के इस अंक में बात होगी भारतीय वैज्ञानिकों की ओर से किए जा रहे उन प्रयासों, नवाचारों और उन मूल्यवान योगदान की जिनके बल पर कोरोना से लड़ने में हमें मदद मिल रही है। अस्पतालों और अन्य संक्रमण वाले वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया और वायरस को हटाने के लिए रासायनिक कीटाणुनाशक अक्सर ही पर्याप्त नहीं होते हैं। ऐसे में रोगी के बेड और अस्पताल के कमरों का तेजी से परिशोधन किया जा सके, ये एक अनिवार्य आवश्यकता है। इसी के मद्देनजर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के हैदराबाद स्थित इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स यानी ARCI ने अल्ट्रावायलेट सी आधारित कीटाणु शोधन ट्रॉली विकसित की है। ये ट्रॉली कोविड-19 से लड़ने के लिए अस्पताल जैसी जगहों की तेजी से सफाई कर सकती है। अन्य वायरस और बैक्टीरिया के मामले के समान कोरोना वायरस भी अल्ट्रावायलेट सी प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। ARCI ने मेकिंग्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के साथ मिलकर इस ट्रॉली को विकसित किया है। अल्ट्रावायलेट सी कीटाणु शोधन ट्रॉली की ऊंचाई 1.6 मीटर, चौड़ाई 0.6 मीटर और लंबाई 0.9 मीटर है। इसमें 6 UVC ट्यूब लगे हैं, जिन्हें इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि प्रत्येक दिशा की तरफ 2 ट्यूब्स के साथ 3 किनारे रोशन किए जाते हैं। ये लैंप दीवारों, बिस्तर पर और कमरे की हवा में कीटाणु शोधन का काम करते हैं। फर्श का कीटाणु शोधन मशीन की निचली सतह पर लगे 2 छोटी अल्ट्रावायलेट लैंप द्वारा किया जाता है। सुरक्षात्मक सूट और अल्ट्रा वायलेट प्रतिरोधी चश्मे पहनकर एक ऑपरेटर जब ट्रॉली को कमरे में चारों तरफ ले जाता है तो अस्पताल के कमरे कीटाणु रहित हो जाते हैं। इस प्रकार रोगी को छुट्टी देने के बाद और स्वास्थ्य कर्मियों की अनुपस्थिति में अल्ट्रावायलेट लाइट कीटाणु शोधन प्रणाली को खाली कमरे में संचालित करके कमरे को कीटाणु रहित किया जा सकता है। वर्तमान प्रणाली को फील्ड ट्रायल के लिए हैदराबाद स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल में लगाया गया है। आइए जानते हैं इस बारे में क्या कुछ कहना है ARCI हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर G. पद्मनाभम का। UV light in the germicidal range, that is 200 to 280 nanometers, has been used for a long time for disinfection purposes. Using the same principle, we along with University of Hyderabad and an industry partner, McKinsey Industries, put together a trolley with 6 lamps in the form of a tower and 2 lamps in the bottom. As the trolley is moved along in hospital spaces or any other spaces which are infected due to use, can be disinfected in this manner. We are very confident that this particular trolley will be very useful in getting the infected spaces quickly ready for the next patients and regular usage as well. Of course, the usage of UV light requires certain safety precautions to be taken. So this manual trolley will have to be operated by a properly dressed person with a suit and goggles. And in the next version of this trolley, we are planning automation so that human intervention can be avoided. We are very confident that this method can be very effective in fighting COVID spread. हमारे देश में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी API एवं इंटरमीडिएट्स मध्यवर्ती की उपलब्धता विदेशों से होने वाले आयात पर निर्भर होती है। ऐसे में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के हैदराबाद स्थित भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IICT ने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एवं इंटरमीडिएट्स के विकास एवं विनिर्माण के लिए हैदराबाद स्थित एक अन्य इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी यानी LAXAI लाइक साइंसेज के साथ काम शुरू किया है। इस संयुक्त प्रयास में मुख्य रूप से ओमिफेनोवीर, रेमडेसिविर और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की एक प्रमुख मध्यवर्ती पर फोकस किया जाएगा। ये पहल इन इंग्रेडिएंट्स की आयात पर भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर की निर्भरता को कम करने में सहायता करेगी। महामारी के इस संकट काल में मानव जाति को कोरोना से बचाव का रक्षात्मक
और रोग निवारक उपचार ढूंढने को लेकर वैश्विक स्तर पर कई प्रकार के प्रयास चल रहे हैं। संक्रमण से लड़ने के लिए जहां एक तरफ दवाओं का परीक्षण किया जा रहा है, वहीं इससे निवारण के लिए वैक्सीन विकसित करने को लेकर भी परीक्षण चल रहा है। इसी क्रम में आईआईटी गुवाहाटी ने गुजरात स्थित फार्मा कंपनी हेस्टर बायोसाइंसेस के सहयोग से कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने की दिशा में काम शुरू किया है। जहां एक तरफ आईआईटी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन विकसित करने की दिशा में कार्य करेगा, वहीं फार्मा कंपनी द्वारा इस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा। आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिक कोविड-19 के खिलाफ पुनः संयोजक वैक्सीन विकसित करने को लेकर एक मंच तैयार करने में जुटे हैं। आईआईटी की टीम इसके पहले भी स्वाइन फ्लू एवं जापानी इंसेफेलाइटिस से निपटने को लेकर ऐसा ही सहयोगात्मक मंच तैयार कर चुकी है। अब इस तरह का प्रयास कोविड-19 से निपटने में भी किया जा रहा है। हालांकि ये कार्य अभी प्रारंभिक चरण में ही है, मगर ऐसा माना जा रहा है कि दोनों संस्थान मिलकर इस साल के अंत तक वैक्सीन तैयार कर लेंगे। एक बार ये तैयार हो जाए, फिर जानवरों पर इसके प्रयोग से इसकी प्रभावशीलता आदि का परीक्षण किया जाएगा। इन सब पर फिलहाल आइए जानते हैं आईआईटी गुवाहाटी में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सचिन कुमार का क्या कुछ कहना है। He works mainly on avian paramyxoviruses. This virus affect mostly poultry population, and there is a constant outbreak of this particular group of viruses in different parts of India. So we are trying to develop some kind of vaccine and diagnostics against avian paramyxoviruses. So recently we have signed an agreement with a company named Hester Biosciences Limited, which is an Ahmedabad-based company. So what we are trying to do is we will use the avian paramyxovirus type 1 as a vector to clone or to clone the immunogenic protein of SARS-CoV-2, which is the actual pathogenic agent for COVID-19. So the whole idea is we'll make a recombinant live virus that will be useful as a vaccine for COVID-19. As of now, we are in a very early stages of the development. We are trying to procure the reagents and other things. But we estimate or we feel that by the end of this year, we will be able to produce the vaccine for the animal studies. आज के अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।